जब धरती रहने लायक नहीं बचेगी तो क्या होगा? जब पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड आ गिरेगा तो क्या जीवन रहेगा? क्या होगा जब इंसान को पृथ्वी छोड़नी पड़ जाएगी? अरे भाई, होगा क्या? मंगल ग्रह पर जाकर रहेंगे और क्या? वो है ना अपना एलॉन मस्क, वो नासा के साथ मिलकर मार्स मिशन पर काम कर रहा है। उसके बाद तो इंसान मजे से मंगल ग्रह पर रहेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये कहने सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कैसी होगी मंगल पर हम इंसानों की दुनिया? इस बात को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस गति से हम इस पृथ्वी का नाश कर रहे हैं ना, वो समय दूर नहीं जब प्रकृति हम इंसानों को पृथ्वी से बाहर खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और तब हमें घर से बाहर एक दूसरा ग्रह खोजना पड़ेगा। पृथ्वी से दूर एक दूसरी पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह को पृथ्वी बनाना होगा, ताकि हम इंसान अपनी नस्ल को सुरक्षित रख सके, प्रजाति को बचा सके। आइए जानते हैं, अगर मंगल पर हम बसे तो कैसी होगी वहां दुनिया हम इंसानों की। आजकल कुछ ऐसे ही सपने देखे जा रहे हैं। आजकल हर इंसान यही सोचता है, लेकिन क्या सारे सपने सच होते हैं? मंगल पर जीवन, मंगल ग्रह पर इंसानों की धरती, इंसानों की कॉलोनी, क्या बिना किसी जानकारी के ऐसे सपने देखना सही है? क्या सच में इतना आसान है मंगल पर पृथ्वी जैसे जीवन बसाना? एलॉन मस्क का मार्स मिशन आखिर है क्या? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसी होगी हमारी दुनिया मंगल पर। दोस्तों, एलॉन मस्क, जिसका नाम अक्सर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार रहता है, वो बिजनेसमैन तो अच्छे ही हैं, मगर उनके सपने भी बहुत बड़े हैं। हमारी कल्पना जहां खत्म हो जाती है वहां तो उनके गोल्स शुरू होते हैं। इसी तरह का गोल लेकर एलॉन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स को शुरू किया था। इसका उद्देश्य था इंसानों को एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनाना और साथ ही स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना, इंटर प्लैनेटरी ह्यूमन सोसाइटी बनाना। इसके लिए एलॉन मस्क ने मंगल ग्रह को चुना। मगर सोचने वाली बात है, मंगल ग्रह ही क्यों? अंतरिक्ष में तो और भी ग्रह हैं, ग्रहों के चंद्रमा भी हैं और भी बहुत कुछ है, तो मंगल ही क्यों? दोस्तों, बाकी के ग्रहों पर इंसानी जीवन नामुमकिन है। मरकरी और वीनस तो सूरज के बहुत नजदीक है। वीनस पर तो तेजाब की बारिश भी होती है, एसिड रेन होती है। इसके अलावा जुपिटर और सैटर्न दोनों गैसियस प्लैनेट हैं, वहाँ गैसेस हैं। चांद पर भी रहने के लिए नासा ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, मगर चांद पर कोई वायुमंडल है ही नहीं, तो सांस कहाँ से लेगा इंसान? तो पृथ्वी के बाद रहने लायक अगर कोई ग्रह बचता है तो वो मंगल ही है। एलॉन मस्क के अनुसार आने वाले सालों में पृथ्वी पर या तो कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, जिससे इंसानी जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि हथियारों का जमाना अब जा चुका है। अब अगर दो देशों में वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर ही होगी, जो केवल एक देश को नहीं बल्कि आसपास रहने वाली पूरी मानव प्रजाति को नुकसान पहुंचाएगी। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो पूरी पृथ्वी के हर देश को उसके चपेट में आना ही होगा। दूसरी वजह जो एलॉन मस्क बताते हैं पृथ्वी के खत्म होने की, वो ये कि आशंका जताई जा रही है कि जैसा एस्टेरॉइड गिरने से पृथ्वी पर डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया था, ऐसे ही क्या पता किसी उल्का पिंड के टूटकर पृथ्वी पर गिरने से इस बार मानव जाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाए। इसलिए जल्द ही पृथ्वी के अलावा भी कोई जगह ढूंढनी होगी जहां जिंदा रहा जा सके। इसलिए मंगल ग्रह को चुना गया है, जिसके लिए हर कोई काफी एक्साइटेड। हर कोई जानना चाहता है किसी और ग्रह पर इंसान कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कैसे व्यापार करेगा, कैसे नई दुनिया बसाएगा। ये सब कुछ सोचकर हर कोई अपने ही दिमाग में अलग खिचड़ी पकाता रहता है। आपने भी जरूर पका ही ली होगी। चलिए, आपको सपनों की दुनिया से बाहर लाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। दोस्तों, क्या मंगल पर रहना इतना ही आसान है जितना सुनने में लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मंगल सूरज से बहुत दूर है और इसका तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। क्या इस तापमान में आप जिंदा रह पाएंगे? वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है। इसके अलावा वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, 1% से भी कम। बताइए, क्या आसान होगा जीवन मंगल पर? दोस्तों, बात करें खर्च की, तो स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाने का उद्देश्य साथ लेकर चलने के बावजूद एक इंसान का मंगल पर जाने का खर्च उतना ही होगा जितना अमेरिका में एक घर खरीदने का खर्च होता है। ये बात खुद एलॉन मस्क ने 2016 में बताई थी। अमेरिका में घर कितना महंगा है, क्या आपको पता है? दोस्तों, अमेरिका में एक घर लेने का खर्च लगभग 3 करोड़ भारतीय रुपए है, जो केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एलॉन के पास प्लान है। उन्होंने सोचा है कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उन्हें दोबारा काम में लाने लायक बनाना होगा, रीयूजेबल बनाना होगा। इसी कारण से एलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट पर भी काम कर रहे थे और सफल भी हुए। दूसरा है कि मंगल पर भी ऐसा ही फ्यूल बनाना पड़ेगा जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को दोबारा पृथ्वी पर भी भेजा जा सके। इसे बनाने के लिए मंगल पर पानी भी मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये काम तो एलॉन मस्क के अनुसार आसान है। अब वो तो दोस्तों सफलता हासिल करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना आसान है ये काम। कहा जा रहा है कि इससे 5 गुना खर्च भी कम हो जाएगा।
एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि जितना खर्च बता रहे हैं एक व्यक्ति को स्पेस में ले जाने के लिए, मंगल ग्रह पर ले जाकर छोड़ने के लिए, वो जो बता रही है रकम, उससे 5 गुना तक का खर्च भी कम पड़ सकता है इस यात्रा में। ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तीसरा, रॉकेट और स्पेस के लिए सही फ्यूल का चुनाव जो अफोर्डेबल भी हो। इस तरह के कई प्लान है वैज्ञानिकों के पास जिससे मंगल तक पहुंचने का खर्च कम किया जा सकता है। एलॉन मस्क 2026 में पहले इंसान को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने को तैयारी में है। उनका उद्देश्य है 2050 तक 10 लाख 1 मिलियन लोगों को मार्स की सतह पर जीवन जीने के उद्देश्य से छोड़ना। उन्होंने अपने मिशन के लिए रॉकेट भी बना लिए हैं जिनमें 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मगर मंगल पर रहने के लिए टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया करनी ही होगी। दोस्तों, टेराफॉर्मिंग का मतलब किसी भी अन्य ग्रह को या चंद्रमा या फिर किसी पिंड को पृथ्वी जैसे पर्यावरण में बदलने की कोशिश करना है। इसके लिए वहां का तापमान, जलवायु, वातावरण आदि का अध्ययन करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि पृथ्वी जैसा पर्यावरण और वातावरण किसी और ग्रह पर संभव हो सके। टेराफॉर्मिंग के लिए भी सबसे बेहतर विकल्प मंगल को ही माना जाता है। इस प्रक्रिया को मंगल पर करते हुए सबसे पहले मंगल के ध्रुवों पर नाभिकीय बम फोड़े जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े जाने का आइडिया दिया था उन्होंने, ताकि पूरे ग्रह पर गर्मी फैल जाए। आपको हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर तापमान बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट करने होंगे, वो भी पोल्स पर, ध्रुवों पर मंगल ग्रह के। और फिर वहाँ की बर्फ पिघलेगी और शायद फिर वहाँ का जो बर्फ में जो पानी छिपा हुआ है वो बहना शुरू होगा, लिक्विड फॉर्म में पानी आएगा। उसके बाद दूसरा टास्क रहेगा कि वहाँ पर वायुमंडल को, मंगल को टेराफॉर्म करने की, वहाँ के वायुमंडल में कस्टमाइजेशन, वहाँ ऐड करना होगा ऑक्सीजन को उत्पादन करना होगा, जिसके लिए वहाँ पौधे लगाने जरूरी होंगे। पौधों के लिए भी अनुकूल जलवायु चाहिए होगी। टेराफॉर्मिंग के तहत यहाँ 2 काम जरूरी है, वातावरण का, वायुमंडल का निर्माण करना और इस ग्रह को गर्म रखना। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंगल पर भू निर्माण के लिए उसकी सतह को 6 फुट तक खोदना होगा। एलॉन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसान को सबसे पहले कांच की गोलाकार की दीवारें बनाकर उसके अंदर रहना पड़ेगा। इन्हें ग्लास डोम्स का नाम दिया गया है। इससे सूरज की गर्मी भी इन कांच की दीवारों के द्वारा अब्जॉर्ब की जा सकेगी और रहने के लिए इस गोल आकार की कांच की दीवार के अंदर पर्याप्त गर्मी भी बनी रहेगी। इसके अंदर का वातावरण भी इंसानी जीवन के अनुकूल बनाया जा सकेगा कृत्रिम तरीके से, जब तक पूरा ग्रह टेराफॉर्म नहीं हो जाता तब तक। इनके अंदर ये जो ग्लास डोम्स होंगे उनके अंदर ऑक्सीजन का भी इंतजाम होगा। इन कांच के घरों से बाहर निकलते हुए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सहारा लेना होगा, ये तो तय है। मंगल पर एक स्थायी निवास बनाने के लिए सबसे पहले अस्थायी निवासों में रहना होगा। धीरे धीरे वहां रहकर मंगल को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ऐसा करते हुए कुछ सालों में मंगल पर पृथ्वी जैसा जीवन संभव हो सकेगा, ऐसा मानना है एलॉन मस्क का। मगर टेराफॉर्मिंग की प्रक्रिया मंगल पर बहुत धीमी होगी, इतनी धीमी कि शायद एक पूरा जीवन काल निकल जाएगा। मगर इस जीवन काल में एक ह्यूमन बेस जरूर तैयार हो जाएगा मंगल पर। यानी कि जो पहली पीढ़ी जाकर मंगल पर बसेगी वो पीढ़ी कभी भी पूरी तरीके से टेराफॉर्म होते मंगल को नहीं देख पाएगी। उनके बाद की पीढ़ियां एक टेराफॉर्म्ड मंगल को देख पाएंगी, चाहे इंसान रह सकेंगे। इंसान को मंगल पर उतारने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक बहुत बड़ा रॉकेट तैयार किया है जो 397 फीट ऊंचा है। इसमें 6 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 100 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। इसे सबसे पहले मंगल पर भेजना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सही सलामत वापस भी आ सकेगा। इसका नाम स्टारशिप रखा गया है। इसके अपग्रेडेड वर्जन में 37 इंजन लगे होने की संभावना है। 10 लाख लोगों को मंगल पर भेजने के लिए या तो ऐसे 1000 रॉकेट बनाने होंगे या फिर इसे ही पृथ्वी पर 1000 बार वापस आना होगा। इसे मंगल पर भेजने के लिए पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कराया जाएगा, जहां कई और रॉकेट्स होंगे जो इसमें लॉजिस्टिक्स फिल करते रहेंगे। फिर रॉकेट जरूरी सामान और इंसानों को लेकर मंगल के ऑर्बिट में एंटर करेगा। ये स्टारशिप मंगल की सतह पर 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लैंड करेगा। दोस्तों, यह है एलॉन मस्क का मार्स मिशन और आने वाले समय में इंसान को मंगल पर कुछ इसी तरह जीवन जीना होगा। ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये विचार कैसा लगा? अगर आप ये सोचते हैं कि पृथ्वी हमेशा जैसी अभी है वैसी ही रहेगी, तो इसके चांसेस अभी के काल में तो कम ही लग रहे हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से प्रदूषण फैल रहा है, जिस हिसाब से ग्राउंड वाटर लेवल डाउन जाते जा रहा है, पीने को पानी नहीं रहेगा, तेज गर्मी पड़ेगी, जितने तटीय शहर रहेंगे वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्रों का जो लेवल बढ़ेगा उसके चलते तटीय शहर जो है वो डूब जाएंगे। बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तब इस पृथ्वी में हम इंसान नहीं रह पाएंगे, पृथ्वी रहने लायक ही नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में हमें दूसरा घर तो खोजना ही पड़ेगा ना, और वो दूसरा घर मंगल ही है। तो आशा करते हैं कि वो दिन इतना जल्दी ना आ जाए कि हमें मंगल भागना पड़े। पर हाँ,
आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को, इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि मंगल मिशन और मंगल ड्रीम्स जो लोगों की है वो उन्हें समझ में आ जाए कि इतना आसान नहीं होगा मंगल पर जीवन। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।